तो देखें जी 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखें 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें 10 की पावर 4 का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता और इस पर डायरेक्ट हम बाय पार्ट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसको 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अच्छा अब जरा देखें इनमें से किसी एक 10 स्क्वायर को आप लिख दें सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, तो फिर 10 स्क्वायर क्या होगा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। तो ये लिख दिया सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें 10 स्क्वायर को। जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू dx और फिर माइनस के साइन के बाद 10 स्क्वायर इंटू dx। जी अब मुझे बताएं, अब तो बहुत आसान हो गया, बताएं क्या लिखूं फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर। ये स्क्वायर में 10x 2 + 1 10x जी बोलें का होल 2 + 1 होल का पावर होल 2 + 1 यस 2 + 2 1 + 1 यानी 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। आगे अब बताएं इसका क्या लिखूं। इसको 10 का हमें डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं ना पता, क्योंकि 10 का sir. डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल फिर से 10 होता है, तो 10 स्क्वायर का तो हमें इंटीग्रल नहीं ना पता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा बताएं, अभी आपके सामने कर चुका हूं, ऊपर देखें। Secant square यस -1 बिल्कुल ठीक है, सीकेंड स्क्वायर -1 एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस फिर ब्रेक करें तो बनेगा secant square x into dx आगे प्लस 1 into dx। now it becomes 10 cube by 3 फिर है आगे माइनस। हाँ जी अब बताएं क्या लिखूं। -10x जी बिल्कुल ठीक है -10x, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रल फिर से 10 और आगे प्लस x + x प्लस + c ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला तो पूछ लें। देखें इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू 10 क्यूब x इंटू secant x। सबसे पहले इसको लिखें 10 स्क्वायर x इंटू 10x इंटू secant x इंटू dx। अगले स्टेप में नाउ दिस इज इक्वल टू ये 10 स्क्वायर जो है इसको लिखा जा सकता है ना secant स्क्वायर -1, तो ये लिख दिया secant स्क्वायर x -1 इंटू 10x इंटू secant x इंटू dx। ठीक है, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर, जो कि सामने मौजूद नहीं है। अगर तो 10 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता तो डायरेक्ट इसी पे हम अप्लाई कर देते पावर रूल, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा, तो मजबूरी फिर हमारी यही है कि इसको फिर secant स्क्वायर इंटू -1 लिखना पड़ेगा, उसके बगैर अब ये नहीं हो सकता। अगले स्टेप में इसको यहाँ से ब्रेक कर दें, तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, लेकिन बाहर ये secant इंटू 10 ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा secant स्क्वायर x इंटू 10x इंटू secant x इंटू dx और आगे माइनस अगेन 10x इंटू secant x। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें secant का ये जो पावर के अंदर जो secant लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ secant x क्या बोला है 10x secant x। बिल्कुल ठीक है, secant का डेरिवेटिव होता है secant इंटू 10, यानी ये पावर के अंदर जो secant मौजूद है उसका डेरिवेटिव सामने पड़ा हुआ है, तो फिर पावर रूल अप्लाई करने से ये बनेगा secant क्यूब x डिवाइडेड बाय 3। ठीक होगा, आगे माइनस का साइन। अब मुझे बताएं इसका इंटीग्रल क्या बनेगा। secant square नो secant secant, क्योंकि secant का डेरिवेटिव होता है secant इंटू 10, तो जब secant का yes डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रल फिर से secant बनेगा, तो ये लिख दिया secant x और आखिर में कांस्टेंट। लेने स्क्रीनशॉट कोई मसला है तो पूछ लें।
देखें ये जी, कुछ पूछना है? सर जी जी 3 पार्ट नहीं करवा रहे आप? बता रहा हूँ ना, पार्ट नंबर 3 लेंथी है ना, आखिर में करवाता हूँ ना। ये पार्ट जो ओके करने वाला हूँ ये करूंगा, इसके बाद पार्ट नंबर 8 करूंगा और फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 करूंगा। अच्छा देखिए अब ओके सर। ये पार्ट नंबर 7 जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल हमने किया था पार्ट नंबर 15 क्वेश्चन 1 का, बिल्कुल सेम वही ट्रिक यहाँ भी अप्लाई होगी। तो देखें सबसे पहले बाय पार्ट्स अप्लाई करें इस पे, और बाय पार्ट्स अप्लाई करते हुए फर्स्ट फंक्शन किसे रखेंगे, रूल आपके सामने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेकंड फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी cos ऑफ 3x को लिखा जाएगा एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, आगे माइनस का साइन, अगेन e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट फंक्शन cos 3x, इसका डेरिवेटिव वो बनता है माइनस साइन 3x इनटू 3 इनटू dx। ठीक है, अगले स्टेप में अब इसको लिखा जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos ऑफ 3x माइनस माइनस मिलके बनेगा प्लस, जब ये 3 और ये 2 बाहर आ जाएगा तो बनेगा 3/2 और बाकी अंदर लिख दिया sin 3x इनटू e की पावर 2x इनटू dx। अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है और फिर बाय पार्ट्स अप्लाई करते हुए एक दफा फिर ये साइन फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन, रूल आपके सामने है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक दफा फिर ये e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 3x को लिख दिया एज इट इज प्लस 3/2 एज इट इज, ये लगाई ब्रैकेट और अब इसमें बाय पार्ट्स में एक दफा फिर अप्लाई कर रहा हूं, तो sin 3x विल बी रिटन एज इट इज। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो वो बनेगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, आगे आएगा माइनस का साइन और फिर होल इंटीग्रल और वंस अगेन e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3x डिवाइडेड बाय cos 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 इनटू dx। ठीक है, नाउ e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 3x एज इट इज, अब 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ये 3 और ये 2 2 4, तो ये मैंने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 4 e की पावर 2x इनटू sin 3x। ठीक है, एंड नाउ 3/2 और ये डिवाइडेड बाय 2 और वो 3 क्या बनेगा ओवरऑल, ये बनेगा -9/4। ठीक है, और बाकी अंदर बन गया इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x इनटू cos ऑफ 3x इनटू dx। अब कंपेयर करें जरा, ये जो ओरिजिनल इंटीग्रल हमें गिवन था, अगर मैं इसको नाम दे दूं i का, तो क्या ये पूरे का पूरा ये 9/4 के बाद ये सारा क्या ये i नहीं बन गया, बन गया ना i। Yes. तो अगले स्टेप में फिर मैं इसको Yes. लिखूंगा नाउ i इज इक्वल टू, और एक बात याद रखनी है, ये i जब भी बनेगा हमेशा माइनस साइन के साथ बनेगा, अगर ये i प्लस साइन के साथ बन गया तो आप समझ लें कि कोई मिस्टेक आपने कर दी है, फिर क्वेश्चन आगे चलाने से पहले मिस्टेक अपनी तलाश करें। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, मींस कि हम ठीक जा रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 3x, मजीद 3/4 और e की पावर 2x sin 3x एज इट इज, ठीक हो गया, और -9/4 i, -9/4 इनटू i। अब ये -9/4 i जब इधर शिफ्ट होगा तो इस वाले i में ऐड होगा, यहाँ पे मैं ऊपर इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने की बजाय, ऐसे लिखा जाएगा i प्लस 9/4 i, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 इनटू i कॉमन लेने के बाद, और बनेगा 13/4 इनटू i। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, अब 13/4 इनटू i, जबकि राइट हैंड साइड पे e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x इनटू sin ऑफ x। अब हमें i की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये पूरे का पूरा इंटीग्रल हमने इवैल्यूएट करना है और इसको हमने i का नाम दिया हुआ है,
तो सिर्फ i की वैल्यू चाहिए, तो ये 13/4 दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बना i इज इक्वल टू 4/13 into e की पावर 2x divided by 2 cos of 3x plus 3/4 e की पावर 2x sin of, कोई मिस्टेक मैंने कर दी है, ये sin x लिखा है ना कि sin 3x था, ये sin 3x है, sin 3x और यहाँ भी sin 3x और ब्रैकेट क्लोज। और अगले स्टेप में बस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, देख लें ये 4 और 2 की कैंसिलेशन होगी तो बाकी बचेगा 2/13 e की पावर 2x cos of 3x प्लस का साइन, और ऐसे ही ये 4/13 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा तो बाकी बनेगा 3/13 e की पावर 2x sin of 3x और आखिर में कांस्टेंट। देयर स्क्रीनशॉट पे मसला तो पूछें।